हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर रस्साकसी। तो इसकी वर्कशीट हम करने वाले कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ दिया है कि यहाँ नीचे जो है किस खेल में कितने खिलाड़ी चाहिए और वो खेल को खेलते हुए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए। सबसे पहले खेलों के नाम लिखे: क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, हॉकी एंड फुटबॉल। सामने लिखा है खिलाड़ियों की संख्या। तो खिलाड़ी जो हैं कितने होते हैं इस गेम में, जैसे क्रिकेट में कितने होते हैं 11। उसके बाद खो खो में कितने होते हैं 9। 9 जो होते हैं वो मैदान में रहते हैं यानी कि खेलते हैं, और 3 प्लेयर जो हैं एक्स्ट्रा में रहते हैं। और तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाते हैं 12। कबड्डी में आपके 7 होते हैं, 7 के साथ मैदान पर ही रहते हैं। हॉकी में 11 हैं और फुटबॉल में भी 11। उसके बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए खेलने के लिए। क्रिकेट के लिए क्या चाहिएगा आपको, बल्ला चाहिए जिसे बैट बोलते हैं, बल्ला, बॉल यानी कि गेंद, विकेट, ग्लव्स दस्ताने, और पैड और हेलमेट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको खेलने के लिए क्रिकेट के लिए चाहिएगी। सेम इसी तरह से खो खो के लिए बताना है। तो खो खो में क्या होता है, मैदान होता है, इम्पोर्टेंट है, ग्राउंड होना चाहिए, और साथ में चूना लाइन बनाने के लिए वहाँ पर, क्योंकि उन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो मैदान है या जो ग्राउंड होता है वो डिस्कस होता है कि इतना रहेगा, यहीं तक भागना है, इसलिए लाइंस बनाने के लिए। कबड्डी में क्या चाहिए, मैदान चाहिए। हॉकी के लिए हॉकी स्टिक एंड बॉल, साथ में ग्राउंड भी होता है, हॉकी स्टिक और बॉल। सेम फुटबॉल में भी क्या चाहिएगा आपको, सबसे पहले तो फुटबॉल ही चाहिए खेलने के लिए, फुटबॉल एंड गोल पोस्ट, ये सारी चीज़ें चाहिएगी। देन ग्लव्स वगैरह, कुछ जो उनके गोलकीपर होते हैं उनको जो है ग्लव्स वगैरह चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है, खेलते समय हमें चोट लगती रहती है, दिए गए प्रथमोपचार डिब्बे यानी कि फर्स्ट एड जो बॉक्स है, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप उसके अंदर रखनी चाहेंगे। जैसे कि बैंडेज उसके अंदर होनी चाहिए, बैंडेज और लोशन वगैरह, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक जो लोशन वगैरह होते हैं वो, ताकि दर्द वगैरह हो या जलन हो उसका जो है ठीक किया जा सके, लोशन। कॉटन बॉल जो होती हैं वो चाहिएगा, कॉटन बॉल। नेक्स्ट गोज पैड। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको उसके साथ में चाहिए। साथ में टेप भी चाहिए, सीज़र भी चाहिए, क्योंकि अगर कट करना पड़ा, जैसे अगर पट्टी लगाई है उसको कट भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए, ठीक है। देन पेन किलर, अगर ज़्यादा चोट लगी है तो उसके लिए पेन किलर भी चाहिएगा, ठीक है। एंड चिमटी, जो बैंडेज वगैरह लगाएंगे उसको बांधने के लिए भी। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर कि किन्हीं ऐसे खेलों की सूची बनाओ जो बिना खेल सामग्रियों के भी खेले जा सकते हैं। कौन कौन से गेम है जिनके लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मली उसे खेल सकते हो। जैसे कि पकड़म पकड़ाई, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। लुका छिपी एंड और क्या होगा, कहानी सुनाना और ताली बजाना, मतलब वो रुकने वाला जो गेम होता है कि 3 तक काउंट करते हैं, पीछे देखते हैं, तो वो वाला गेम हो सकता है। देन किन्हीं ऐसे खेलों की सूची बनाइए जो घर के अंदर बैठे बैठे आप लोग खेल सकते हैं। तो घर के अंदर आप क्या क्या खेल सकते हैं, जैसे कि शतरंज, ठीक है, लूडो, सांप सीढ़ी और ताश, शब्द पहेली, और क्या हो सकता है इसमें, अंताक्षरी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप घर के अंदर आराम से बैठ के खेल सकते हैं, इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आता है कविता से आए जो हैं आपको किन्हीं 4 तुकांत शब्दों की जोड़ियाँ बनानी है। अब तुकांत क्या होते हैं, तुकांत होते हैं जिनकी जो है एज इट इज़ मतलब सेम साउंड होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तुकांत। तो वो हमें यहाँ पर बताने कि कौन कौन से हैं जो तुकांत शब्द होते हैं या कौन कौन सी कविता में है। जैसे कि अक्कड़ पकड़, ठीक है, इनके साथ आप जकड़ भी लिख सकते हो। उसके बाद में और क्या हो सकता है यहाँ पर, अड़ाओ भिड़ाओ, , , 4, 3, 2, 1 और 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और 12 और 13 और 14 और 15 और 16 और 17 और 18 और 19 और 20 और 21 और 22 और 23 और 24 और 25 और 26 और 27 और 28 और 29 और 30 और 31 और 32 और 33 और 34 और 35 और 36 और 37 और 38 और 39 और 40 और 41 और 42 और 43 और 44 और 45 और 46 और 47 और 48 और 49 और 50 और 51 और 52 और 53 और 54 और 55 और 56 और 57 और 58 और 59 और 60 और 61 और 62 और 63 और 64 और 65 और 66 और 67 और 68 और 69 और 70 और 71 और 72 और 73 और 74 और 75 और 76 और 77 और 78 और 79 और 80 और 81 और 82 और 83 और 84 और 85 और 86 और 87 और 88 और 89 और 90 और 91 और 92
भिड़ाओ और लगाओ। इनकी साउंड अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम होती है, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, तुकांत शब्द। तो और कौन से हैं आपके, अब नेक्स्ट अगर आप पैराग्राफ देखोगे तो उसमें जैसे दिया हुआ है फिसलने बिचलने, तो सेम सेम साउंड हो गई, बिचलने। और लास्ट वाले में देखोगे तो उसमें भी एक दिया हुआ है इसी तरह से, तो क्या हो गया, जैसे करारे तुम्हारे, करारे तुम्हारे। तो ये क्या है, तुकांत वाले। तुकांत यानी कि तुक और अंत, तो लास्ट में जब सेम सेम साउंड आती है तो उसे बोला जाता है तुकांत, जब लास्ट में आपकी सेम साउंड आएगी, तुक वाले शब्द या फिर राइमिंग वर्ड्स उन्हें आप बोलते हैं। उसके बाद है रस्साकसी खेल के बारे में अपने शब्दों में जानकारी दीजिए। तो जैसा आपको उसके बारे में पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इस खेल में 2 टीमें होती हैं तथा वो दोनों टीमें एक रस्सी को, ठीक है, एक रस्सी को 2 अलग अलग किनारों से पकड़कर, अलग अलग किनारों से पकड़ कर अपनी तरफ खींचते हैं तथा जो टीम या जिस टीम के पास ज़्यादा रस्सी का भाग होता है वह जीत जाती है। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि रस्सी पे, जैसे कई बार क्या होता है, रस्सी के ऊपर इस तरह से लाल कपड़ा या कोई कपड़ा बांध देते हैं या फिर नीचे एक लाइन लगा देते हैं। तो अगर ये रस्सी इन्होंने खींच के इस तरफ ले गई, ये वाला पार्ट जो है इस लाइन से अगर इस तरफ चला गया ज़्यादा, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए, तो ये वाली टीम विनर होगी। और अगर ये वाला पार्ट इनके पास गया तो ये वाली टीम विनर होगी। तो दोनों इस तरह से इस रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं और जिसके पास ज़्यादा रस्सी होगी तो वो क्या होता है, विनर हो जाता है। तो इसके साथ ही ये वाली वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।